इन दिनों ऑफिस में लोगों का वर्किंग आवर लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर डेस्क जॉब करने वाले लोगों की शिफ्ट टाइमिंग अक्सर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें घंटों तक अपनी ऑफिस चेयर पर स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है। ऐसे में लोग डेड बर्ड सिंड्रोम का शिकार हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि डेड बर्ड सिंड्रोम आखिर क्या है और इसके क्या नुकसान है। आजकल इनएक्टिव लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खान पान की वजह से लोगों ने कई बीमारियों को न्योता दे दिया है। खास तौर पर डेस्क जॉब करने वालों को इन समस्याओं का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। न चाहते हुए भी घंटों तक एक ही पोस्चर में बैठे रहना पड़ता है, जिससे कि शारीरिक समस्याएं शुरू होती हैं। इन्हीं समस्याओं में से एक बेहद गंभीर स्थिति है जिसे डेड बर्ड सिंड्रोम कहा जाता है। अगर आप भी दिन भर 8 घंटे से ज़्यादा एक जगह बैठकर गुजारते हैं तो डेड बर्ड सिंड्रोम के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आखिर क्या है डेड बर्ड सिंड्रोम? देखिए, लंबे समय तक बैठे रहने के कारण जब जांघों की मांसपेशियां सक्रिय होकर काम नहीं करती हैं तो डेड बर्ड सिंड्रोम होता है। ऐसा तब होता है जब बर्ड्स की मांसपेशियां सही तरीके से काम ना करें और असल में वो सो जाती हैं। लंबे समय तक बैठे रहने के कारण ये मांसपेशियां पैसिव मोड में चली जाती हैं। ऐसे में शरीर इसे एक्टिव करना भूल सा जाता है। यही कारण है कि डेड बर्ड सिंड्रोम को ग्लूटियल एनीमिया भी कहते हैं। हिप्स की मांसपेशियां शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां होती हैं। हमारे ज़्यादातर बॉडी मूवमेंट में इसकी अहम भूमिका होती है। जब ये लंबे समय तक बैठे रहने के कारण काम नहीं करती है तब इनके काम का बोझ शरीर के अन्य अंगों पर पड़ता है, जैसे कि घुटनों पर, पीठ पर। इससे इन अंगों की मांसपेशियों पर अनावश्यक दबाव पड़ने लग जाता है। वहीं लंबे समय तक बैठे रहने के कारण बर्ड की मांसपेशियां सुन्न पड़ जाती हैं या फिर इनमें दर्द भी शुरू हो जाता है और आपको चलने फिरने में दिक्कत महसूस होती है। गंभीर मामलों में ये दर्द तेज हो सकता है और साथ ही एक या दोनों हिप्स के साथ घुटनों और पीठ में अकड़न भी आपको महसूस हो सकती है। तेज दर्द पैरों तक खींच के आ सकता है और फिर ये दर्द साइटिका के दर्द जैसा महसूस होने लगता है। ग्लूटस और हिप फ्लेक्सर में ताकत की कमी होने लगेगी। इसके बाद जिस तरफ हिप्स में दर्द होगा उस तरफ लेटने पर भी आपका दर्द बढ़ सकता है। इसके कारण चलने का तरीका बदल सकता है। घंटों बैठे रहने से आपको क्या करना है, बचना है इससे। बीच बीच में आपको ब्रेक लेते रहना है। खड़े होकर बाहर थोड़ा टहल के आना ज़रूरी है। एक्सरसाइज डेली करना ज़रूरी है। आप स्क्वाट, जंपिंग जैक या नॉर्मल सीधी ज़मीन पर भी लेट सकते हैं। वहीं जितना संभव हो उतना आपको मूव करते रहना है। हर आधे घंटे पर आपको वॉक ज़रूर करनी है और स्ट्रेचिंग और ग्लूटियल एक्सरसाइज भी आप ज़रूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।